हेलो बच्चों, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों, ये फंक्शन दिया है, इसका इंटीग्रेट करना है। तो आइए इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आई इक्वल टू मान लेंगे इंटेग्रल dx बाई रूट में साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। देखिए बच्चों, हम एक फार्मूला जानते हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। तो इंटेग्रल dx बाई रूट में साइन क्यूब एक्स इंटू, देखिए बच्चों, ए के प्लेस पर एक्स है और बी के प्लेस पर अल्फा है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो इंटेग्रल dx बाई रूट में साइन क्यूब एक्स, देखिए बच्चों, साइन एक्स हम कॉमन लेंगे। साइन एक्स कॉमन लेंगे जब बच्चों, तो साइन एक्स कॉमन लेंगे तो बन जाएगा ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक। तो इंटेग्रल dx बाई रूट में, देखिए, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन टू दी पावर 4x कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक। इंटेग्रल ऑफ dx बाई, देखिए बच्चों, साइन टू दी पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब बच्चों देखिए, साइन टू दी पावर 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों देखिए, पेयर बन रहा है तो एक क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आ जाएगा। कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक। अब बच्चों देखिए, 1/sin² एक्स, 1/sin² एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई रूट में कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इंटेग्रल dx, ठीक। अब बच्चों देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हम एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ चुके हैं बच्चों। कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू हम मानेंगे t, और उसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ठीक। जो कि हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 7.2 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अभी तक आप एक्सरसाइज 7.1 से लेकर 7.10 तक जितना भी पढ़े हैं, सारा इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे एक्सरसाइज का क्या है, मिक्स है, ठीक। अब आपको पहचानना है कि हमको किस मेथड से करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या पार्शियल फ्रैक्शन से या इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या बच्चों डिफिनिट इंटीग्रल है कि इनडिफिनिट इंटीग्रल है। अगर डिफिनिट इंटीग्रल है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनडिफिनिट इंटीग्रल है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग अपना सोल्यूशन करेंगे, ठीक। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों पुट करेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। देखिए बच्चों, cos अल्फा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस cot cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा इक्वल टू dt बाई dx। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू, अब बच्चों साइन अल्फा इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई साइन अल्फा इंटू डी टी, ठीक। अब बच्चों देखिए, इंटेग्रल
देखिए बच्चों कासेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, या बच्चों देखिए माइनस को हम इस साइड लाएंगे बच्चों, माइनस को जब इस साइड लाएंगे क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई साइन अल्फा डी टी। ठीक, अब बच्चों देखिए कासेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स भी यहाँ रहेगा बच्चों, कासेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स के प्लेस पर हम पुट करेंगे -1/sin α dt, -1/sin α dt बाई रूट में, देखिए बच्चों cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा इक्वल टू हम टी माने हैं तो टी पुट कर देंगे। अब बच्चों देखिए -1/sin अल्फा कांस्टेंट है, इसे हम बाहर ले लेंगे, तो इंटेग्रल ऑफ 1 बाई, देखिए बच्चों रूट टी को लिख सकते हैं t⁻1/2 dt। ठीक ठीक, अब देखिए बच्चों -1/sin अल्फा इंटेग्रल बच्चों t⁻1/2 है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे क्या बन जाएगा बच्चों, t⁻−1/2 dt। ठीक, अब बच्चों एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, इंटेग्रल ऑफ x⁴n इक्वल टू होता है x⁴n+1/n+1 प्लस c, वेयर n का वैल्यू बच्चों -1 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बच्चों बन जाएगा -1/sin अल्फा, देखिए बच्चों n के प्लेस पर क्या है -1/2 है, तो बन जाएगा t⁻−1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 और प्लस c। ठीक, तो -1/sin अल्फा इंटू t⁻, बच्चों -1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाई 1/2 प्लस c। ठीक, अब बच्चों 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 देखिए ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, और तो बन जाएगा -2/sin अल्फा। अब बच्चों t⁻1/2 है, जिसे हम लिख सकते हैं रूट में t प्लस c, -2/sin अल्फा इंटू रूट में t। अब बच्चों t के प्लेस पर हम लोग पुट किए हैं, देखिए बच्चों t के प्लेस पर पुट किए हैं cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा इक्वल टू t पुट किए हैं, तो t के प्लेस पर पुट कर देंगे cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा प्लस c, क्या बच्चों -2/sin अल्फा रूट में, देखिए बच्चों cos अल्फा cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाई साइन x इंटू साइन अल्फा प्लस c, तो -2/sin अल्फा रूट में, देखिए बच्चों एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन x इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस x इंटू साइन अल्फा बाई साइन x और प्लस c। ठीक बच्चों, फार्मूला हम जानते हैं साइन a प्लस b, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, तो -2/sin अल्फा, बच्चों साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक, तो क्या बन जाएगा बच्चों, साइन, देखिए a के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर अल्फा है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, तो बन जाएगा बच्चों साइन x प्लस अल्फा बाई साइन x। ठीक, और प्लस c, ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।